Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। ये मेरा जीरा वाटर है। जीरा वाटर मैंने बनाया है और ये फैट कटर के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह वेट लॉस जर्नी में जीरा वाटर, सॉफ्ट वाटर को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अब पीजिए, गरम गरम सिप सिप करके पीना है और इसको हल्का लुक वार्म रह जाए मतलब गरम तभी पी लेना है। इसके बाद से मैं यहाँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सूखी सब्ज़ी। तो कोई भी सब्ज़ी ना मैं मेथी से ही छौंक लगाती हूँ। मेथी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए और इसी बहाने हम लोग खा भी लेते हैं। और लहसुन और मिर्च को मैंने इसमें ऐड किया था और साथ में प्याज ऐड की है। प्याज को भूनने के बाद आलू को भी ऐड कर देंगे और नमक और हल्दी, मसाले इसमें ऐड नहीं करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत सारे, तो वेट लॉस से रिलेटेड आज मैं आपके बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। और तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता है। अगर हमें सफल होना है ना, हमें कोई भी चीज़ करनी है तो उसका रास्ता देखो छोटा नहीं होता है। परिश्रम करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। इतनी जल्दी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो आप ना कोशिश कीजिए, लगातार आपको करते रहना है। देखो हर सुबह एक नई अवसर लेकर आती है। हमें ना काम करते रहना पड़ेगा। कोई भी काम अगर ठान लो तो फिर आपको उसको लगातार करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में रिजल्ट आए, 4 दिन में रिजल्ट आए, नहीं, आपको महीनों तक लगना होता है। सपने देखना देखो बड़ी बात नहीं है, उन्हें पूरा करना, खुद पर विश्वास करना बड़ी बात है। आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें करना है। ठान लेना है, मन में ठानोगे तभी जाकर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। नहीं तो फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाहे वो वेट लॉस जर्नी हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। लेकिन हमें जब तक उसको ठानेंगे नहीं तब तक जो है हमें जो है वो सफलता मिलेगी नहीं। तो कोई भी चीज़ देखो, आपको एक्सरसाइज वगैरह भी पूरा ही करना है और फिर आपको डाइट में भी थोड़ी बहुत चेंज करनी होगी। ऐसा नहीं है कि भूखे रहना है, आपको भूखे बिल्कुल भी मत रहिए। खाइए पीजिए फिर वेट लॉस कीजिए और जो चीज़ें आप हमेशा खा सकते हो, हमेशा से खाते आए हो, उसी चीज़ को खाइए, बैलेंस कीजिए बस, और कुछ भी नहीं। तो नाश्ता वगैरह बन चुका था, बच्चे तैयार हो गए हैं, बच्चे जा रहे हैं स्कूल और इनके जाने के बाद मैं बाकी का काम करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी आज ओट्स की रोटी। और मैं जब वेट लॉस किया करती थी ना, मैंने 3 मंथ्स में 15 किलो अपना वेट लॉस किया है। देखो एक दिन में ये काम नहीं होता है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि 10 दिन में हमारा 6 किलो या 5 किलो वज़न कम हो गया। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, मेरा हुआ भी नहीं था तो मुझे नहीं पता। मुझे 7 किलो वेट लॉस करने में 1 महीने का टाइम लगा था। तो देखिए ये है ओट्स का आटा। मैं पीस कर खुद ही बना कर रखा है मैंने। ओट्स जो लाते हैं हम मार्केट से वही है और इसको मैंने बनाया है। ओट्स का आटा कैसे बनाते हैं मैंने ये भी शेयर किया हुआ है पहले। तो इसको मैंने ना नॉर्मल वाटर से बस घोल लिया है। देखिएगा कितना, मतलब ना ही ज़्यादा पतला चाहिए ना ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, इतना कि मतलब रोटी बन जाए बस। रोटी हम आटा गूँथ के नहीं बना रहे हैं, इस तरह से लिक्विड डो से बना रहे हैं। तो ओट्स की रोटी बहुत ही अच्छे से बन जाती है, इस तरह से आप ट्राई करना। और मैंने वेट लॉस जर्नी में ओट्स का ही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। एक ही तरह से नहीं खाया है, मैंने अलग अलग तरह से डिफरेंट रेसिपी ट्राई की है ओट्स के साथ और मैंने खाया है। तो तवे को ना थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है मैंने, एकदम 2 बूंद मैंने यहाँ पे तेल लिया होगा और उसको फैला दिया है। और सेकंड रोटी बनाऊंगी तब मैं इससे नहीं तेल नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही फैलाऊंगी। फर्स्ट रोटी थी ना तो मुझे लगा कहीं चिपक ना जाए, इस वजह से मैंने यहाँ लगाया था। विदाउट ऑयल भी ये बहुत आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे फैला दिया है और इतना रखा है कि मोटी, मतलब रोटी जो होती है ना मोटी, मतलब एकदम पतली नहीं, जिस तरह नॉर्मल रोटी हम खाते हैं उस तरह का आपको साइज रखना है।
और उसी तरह से आपको बनाना है। तो एक बार आप डो को जब आपकी बन जाएगी ना, तो हाथ से भी रोटी की तरह हम इसे अलट पलट कर सकते हैं। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं आज ओट्स की रोटी ले रही हूँ दही के साथ। और दही में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो सुबह जो बनी थी वो सब्जी ली है और एक रोटी ली है, दूसरी रोटी मैं बनने के लिए रख दे रही हूँ। एक खाऊंगी, उसके बाद मैं ये भी खाऊंगी। 2 रोटी मैं ब्रेकफास्ट में आज लेने वाली हूँ। तो ओट्स इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बनाई है ओट्स की रोटी अपने लिए, और बाकी सुबह जो है हमारे घर में रोटी पराठे यही बनते हैं, तो वो सब कुछ बन चुका था। सब्जी मैंने वही ले ली है जो बना है। और इस तरह से भी आप खा सकते हैं, ओट्स का रोटी बना सकते हैं, आप चीला भी बना के खा सकते हो। वेट लॉस में ओट्स का इस्तेमाल करें, ओट्स बहुत अच्छा होता है और पेट भी भरा रहता है, बहुत देर तक आपकी पेट को फुल रखता है और खाने में यमी भी लगती है। तो जो भी सब्जियां वगैरह बनी है ना, उसके साथ आप ओट्स की रोटी खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, एक कमेंट था सिस्टर की कि मैंने आज गेहूं की रोटी खा ली है, सुबह सुबह रोटी खा ली है, तो दोपहर में क्या खाऊं। तो गिल्ट महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम गेहूं की रोटी नहीं खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, कभी कभार जरूर खा सकते हैं। और मैं सच बताऊं तो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं होती हैं, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो मैंने भी फिर भी वेट लॉस किया है ना अपना। ऐसा नहीं है कि फ्रूट के बिना मैंने वेट लॉस नहीं किया है, वो खुद ही मैं ढूंढ लेती हूँ। मतलब कभी मैं चना खा लेती हूँ, कभी मैं रोटी, गेहूं की रोटी भी मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि गेहूं की रोटी नहीं खाती है। कभी मैं स्टफ पराठे भी खाती हूँ, अगर बनता है घर पे, मेरा मन होता है तो मैं वो भी खा लेती हूँ। तो गिल्ट महसूस ना करें, आपके पास जो भी है वो खाइए, बैलेंस में खाइए। अगर दिन में आपने कुछ हैवी खा लिया है, जैसे गेहूं की रोटी आपने खा ली है, दोपहर को आपको भूख है, तो फिर आपका घर में जो भी बना है वो आप खा सकते हो। पोर्शन को कंट्रोल करना, और एक आध दिन खाने से कुछ भी नहीं होता है। रेगुलर आप मेंटेन कर रहे हो और एक आध दिन आप खा लिए हो तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और मान लो कि हम कभी कभी बाजार का भी खा लेते हैं, महीने में एक आध बार आप बाहर का भी खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें गिल्ट महसूस ना करें, टेंशन ना लें। वेट लॉस जर्नी में है तो वेट हो जाता है कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि एक आध दिन आप खा लेंगे तो फिर आपका वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो राइस ही खाती हूँ, और मेरा मानना है कि जो जिंदगी भर हम खा सकते हैं ना, वही खाते पीते वेट लॉस करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक बार को आप डाइट लोगे, फिर से अगर छोड़ दोगे तो वेट तेजी में बढ़ जाएगा, और ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जितना है ना उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा खाइए जो कि आप लाइफ टाइम खा सकते हो, बचपन से खाते आए हो। मैंने राइस बिल्कुल नहीं छोड़ा है, कभी भी नहीं छोड़ा है। दोपहर में हमारे यहाँ राइस ही बनता है और मैं राइस ही खाती हूँ। दाल भी बनता है, दाल भी खाती हूँ साथ में। तो डेली हमारे यहाँ दाल चावल जरूर बनती है दोपहर में, तो वही हमारा होता है। और मैंने शुरू से लेकर अभी तक खाया है, और मैंने भी वेट लॉस किया है ना, तो फिर आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने खा लिया तो फिर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, रेगुलर अगर आप किसी चीज़ को खाते रहते हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन रोज आप बैलेंस कर रहे हो और एक दिन खा लिया तो कुछ नहीं होता है। चलिए मैं अपना नाश्ता कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जो भी खाइए आप उसे चबा चबा के खाइए, गलिए, मुंह में लिक्विड कीजिए, इसके बाद से निगलिए। आप कुछ भी खाइए, वेट लॉस हो जाता है। हाँ, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि बाहर का आप खाइए या फिर मार्केट से कुछ भी खा लिया। स्नैक्स वगैरह आपको नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें जो चिप्स वगैरह होती है वो भी नहीं खाना है। घर का चीज़ खाइए, घर में जो आपने बनाया है वो खाइए, तो वेट लॉस हो जाता है। तो कभी भी जब भी आप खाना खाएं उसके बाद से आपको बैठना नहीं होता है। या तो आप दोपहर का खाइए, या मॉर्निंग का खाइए, या नाइट का खाइए। आपको थोड़ा सा वॉक वगैरह करना चाहिए, या फिर छोटे मोटे जो भी आपके घर के काम हैं उससे निपटा लीजिए। मतलब कि यही है कि आपको सोना नहीं है या फिर बैठना नहीं है, आपको चलते फिरते रहना है थोड़ी देर, 5-10 मिनट। इसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो। और ये है मेरी आज की लंच थाली। दाल और सब्जी और राइस, मूली ली है मैंने, दही ली है, और इतना ही चावल मैं खाती हूँ डेली। और जो कि एक कलछी होती है ना बड़ी वाली, जिससे हम राइस निकालते हैं, उससे तो इतना ही राइस की क्वांटिटी होती है मेरी। मैं एवरीडे राइस खाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवर ईटिंग कर लिया। देखो, हम डस्टबिन नहीं है, हमें शरीर को ना जितना ज़रूरत है उतना ही देना चाहिए। बहुत ज़्यादा दोगे तो फिर वो ओवर वेट तो होगा ही, क्योंकि हम डस्टबिन तो है नहीं कि भरते जाए भरते जाए भरते जाए। जितना ज़रूरत हो उतना ही दीजिए, अपनी बॉडी को सफिशिएंट होता है इतना। इसके बाद
बाद से मैं 1 घंटे बाद लेती हूँ ग्रीन टी, तो वो मैंने ले ली है और अब मैं जा रही थी बाहर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। हम जा रहे बच्चे और हम लोग, तो चलिए चलते हैं और फिर आते हैं। तो बाहर से आने के बाद मैंने बनाई है चाय शाम की, और चाय भी मैंने नहीं छोड़ा है, बस गुड़ का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ये है मेरा डिनर, जो कि है 2 चम्मच ओट्स को मैंने ना धुल लिया था, भिगोया नहीं है, धुल लिया है। तो धुलने के बाद ऐसा, और दिन की दाल और सब्जी बची हुई थी, तो उसी को मैंने इसमें रख के और उसमें ओट्स जो 2 चम्मच थी ना उसको ऐड कर दी है। तो ये भी बहुत अच्छा डिनर बन जाता है, काफ़ी लाइट बनता है, लाइट होता है। तो ओट्स की रेसिपी मैंने काफ़ी खाई है इसी तरह से बैलेंस कर करके, और मेरी क्वांटिटी भी आप देख ही लिए हो। 2 चम्मच ओट्स में मैंने ये खिचड़ी की तरह बना ली है, दिन की बची हुई दाल और सब्जी डाल के। तो ये 2 मिनट में तैयार हो जाती है। थोड़ी देर मैंने ढक दिया था, अब खाने लायक हो गई है, तो मैं इसे खा लूँगी। और ये था मेरा आज का डिनर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और लेते हैं विदा आपसे, मिलते हैं फिर एक वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, हमें भी याद रखें, और चलते मिलते हैं अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।